गांव में इस बार भयानक सूखा पड़ा था। हैंडपंप सूख चुके थे और गांव के कुएं का पानी पाताल में चला गया था। दोपहर के समय सूरज आग उगलता तो ऐसा लगता जैसे गांव कोई भट्टी हो। राम प्यारी अपने घर के बाहर बैठी हाथ के पंखे से हवा कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। हाय राम, इस सूखी गर्मी में गला तर करने को 2 घूंट पानी नहीं है, जान निकल जाएगी इस बार तो। तभी उसे सामने से मंगतराम साइकिल पर पानी का बड़ा सा ड्रम ले जाते दिखा। राम प्यारी चिल्लाई, ए मंगतराम, रुक रे, जरा ये पानी का ड्रम मुझे दे दे, मुंह मांगे पैसे दूंगी। मंगतराम हाफते हुए बोला, अरे राम प्यारी चाची, ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो लाजो चाची ने मंगवाया है। उन्होंने गांव के छोर पर बने उस पुराने और गहरे कुएं से पानी निकलवाया है, जहां कोई भूत के डर से नहीं जाता। राम प्यारी को जलन हुई। वो तुरंत उस पुराने कुएं की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लाजो ने कुएं के पास एक बड़ा सा तंबू गाड़ रखा था और कुएं के ठंडे पानी से अपने पैर धो रही थी। राम प्यारी गुस्से में बोली, ए लाजो, बड़ी चालाक बनती है। पूरा गांव पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है और तू यहाँ तंबू लगाकर ठंडे पानी के मजे ले रही है। लाजो ने हंसकर कहा, जिसके पास दिमाग होता है वो पानी और छांव दोनों ढूंढ लेता है। अब तू इस धूप में खड़ी खड़ी जलती रह, मुझे मत टोक। राम प्यारी ने हार नहीं मानी। उसने अगले ही दिन मंगतराम को ज्यादा पैसे देकर लाजो के तंबू के ठीक बगल में उससे भी बड़ा तंबू लगवा लिया। दोनों दिन भर एक दूसरे को ताने मारती। राम प्यारी कुएं के पास कपड़े धोकर पानी बर्बाद करती तो लाजो गुस्सा हो जाती। तीसरे दिन गांव का एक चरवाहा अपने 2 भूखे प्यासे बछड़ों को लेकर वहां आया। उसने राम प्यारी से कहा, चाची, मैं शहर जा रहा हूं, मेरे इन बछड़ों को 2 दिन के लिए यहाँ कुएं के पास रख लो, इन्हें पानी मिल जाएगा। राम प्यारी ने मना कर दिया। चल हट, मेरे पास खुद के लिए पानी नहीं है, मैं इन जानवरों को कहाँ संभालूंगी। तभी लाजो आगे आई और बोली, तू बछड़ों को यहाँ छोड़ जा भाई, मैं इनका ध्यान रखूंगी। लाजो ने बछड़ों को पानी पिलाया। राम प्यारी को चिढ़ाने के लिए लाजो ने कुएं के ठंडे पानी से मटके का शरबत बनाया और बच्चों व बछड़ों को पिलाने लगी। खुशबू और ठंडक देखकर राम प्यारी का जी ललचा गया। अगली सुबह राम प्यारी ने देखा कि कुएं का पानी और नीचे चला गया है। उसने गुस्से में लाजो की बाल्टी छुपा दी ताकि वो पानी न निकाल सके। लाजो बाल्टी ढूंढने गांव की तरफ गई। तभी अचानक जोर की आवाज हुई। कुएं की पुरानी दीवार भर भराकर ढह गई और कुएं का मुहाना मलबे से बंद हो गया। राम प्यारी तंबू के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। वो डर गई, अगर लाजो अंदर होती तो दब जाती। जब लाजो लौटी और उसने कुएं की हालत देखी तो वो रोने लगी। हाय री मेरी फूटी किस्मत, जो एक सहारा था वो भी खत्म हो गया। अब इस गर्मी और प्यास से हम सब मर जाएंगे। तभी गांव के 2 चालाक ठेकेदार गाड़ियां लेकर वहां पहुंचे। वे मलबे को हटाने की बजाय वहां की गीली मिट्टी खोदकर बेचने की फिराक में थे। वे बोले, हटो यहाँ से, अब यह कुआं बेकार है, हम यहाँ की मिट्टी ले जा रहे हैं। ये देखकर राम प्यारी का खून खौल उठा। उसने अपनी लाठी उठाई और चिल्लाई, ए खबरदार,
इस कुएं को हाथ भी लगाया तो यह हमारे गांव की धरोहर है। मिट्टी बेचने आए हैं बड़े। लाजो ने भी रामप्यारी का साथ दिया। दोनों औरतों ने मिलकर उन ठेकेदारों को वहां से भगा दिया। रामप्यारी ने लाजो की तरफ देखा और कहा, लाजो, मुझे माफ कर दे। मैंने स्वार्थ में आकर तेरी बाल्टी छुपाई थी। अगर हम पानी की कद्र नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें कुछ नहीं देगी। लाजो ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं राम प्यारी, अगर आज तूने उन ठेकेदारों को न भगाया होता तो ये कुआं हमेशा के लिए दफन हो जाता। दोनों ने मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया। सबने मिल कर कुएं का मलबा साफ किया और उसे पहले से भी गहरा खोदा। कुछ ही दिनों में कुएं में साफ और मीठा पानी ऊपर तक आ गया। अब रामप्यारी और लाजो ने कुएं के चारों तरफ नए पौधे लगाए। उन्होंने कसम खाई कि वे पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करेंगी। गांव का सूखा तो खत्म हुआ ही, साथ ही दो पड़ोसियों की सालों पुरानी दुश्मनों भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सीख: संकट के समय आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होने से न सिर्फ बड़ी से बड़ी मुसीबत टाली जा सकती है, बल्कि प्रकृति का संरक्षण भी होता है।